झारखंड में बड़े नेताओं ने चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया है। इनमें शामिल हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ। रांची और कोडरमा दोनों सीटों पर एनडीए का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौजूद रहे। नामांकन के बाद जनसभा हुई, रिकॉर्ड जीत का दावा किया गया। देश में 2 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 मई को होगी और अब यहां राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। उम्मीदवारों के नामांकन का दौर जारी है। राजधानी रांची की हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसमें शामिल रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पहले रांची में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन हुआ और फिर संजय सेठ पहुंचे नामांकन करने। इस दौरान नारा लगा 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत का। अपने वाहन से लोग आए, कितना बड़ा समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी पे, क्योंकि मोदी की गारंटी रांची लोकसभा नहीं, पूरे देश भर में गारंटी की गारंटी गूंज है। तभी आज हम कह सकते हैं कि इतने बड़े नामांकन में हजारों लोग इस चिलचिलाती धूप में तापमान को भी पराजित करते हुए आज हजारों लोग उपस्थित हुए। ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि सबको पता है सरकार पूरे देश की जनता मोदी जी की बना रही है। जिस प्रकार से लोग आज स्वयं इस चुनाव को अपने हाथ में ले चुके हैं, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए है। लेकिन इस बार इनका ये अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जनता इनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने वाली। इस सीट पर संजय सेठ का मुकाबला है कांग्रेस की यशस्विनी सहाय से, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं। सुबोध कांत सहाय रांची से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के संजय सेठ ने उन्हें बड़े अंतर से हराया था। संजय सेठ को 7,06,000 वोट मिले थे और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि सुबोध कांत सहाय को 4,23,000 वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में बीजेपी के राम टहल चौधरी को 4,48,000 वोट मिले थे और उन्होंने भी सुबोध कांत सहाय को हराया था, जिन्हें करीब 2.5 लाख वोट मिले थे। एक बार फिर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच है। एनडीए नेताओं का दावा है कि मुकाबले में कोई नहीं है। प्रदेश के अंदर में 14 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है और हम लोग उसकी तैयारी में और उसी का आह्वान को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं संजय जी को अपनी ओर से बधाई देते हैं, जिन्होंने आज दूसरी बार नामांकन किया। उम्मीद है कि राज्य के अंदर जितने भी जगह पर चुनाव होंगे, उनसे सबसे बड़ी जीत की और इनके समर्थन में वोट और उसका अनुपात भी बढ़ा रहे। उधर कोडरमा सीट के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पर्चा भरा, जहां उनका मुकाबला है INDI अलायंस के विनोद सिंह से, जो भाकपा माले के नेता हैं। नामांकन के लिए कोडरमा से गिरिडीह रवाना होने से पहले अन्नपूर्णा देवी अपने पति रमेश यादव की समाधि स्थल पर गईं और इसके बाद जनता का आशीर्वाद लिया। पहले नामांकन किया और फिर जनसभा हुई। नामांकन के समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अन्नपूर्णा देवी ने भरोसा जताया कि जनता ने पहले विधायक बनाया, फिर सांसद और एक बार फिर उनका आशीर्वाद मिलेगा। उनके द्वारा लगभग 30 वर्षों से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज ये पूरे लोकसभा के अंदर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा उसी विधानसभा क्षेत्र का है जो बाहर में काम करने हैं। और बाहर जो काम करने वाले मजदूर हैं, जब कभी भी आवश्यकता होती है निश्चित तौर पर उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उनको सहयोग समर्थन। लोड के पैसा पर जमा करने के लिए खाता तो वो लोग खोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खोल रहे हैं, उनके लोग खोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन पहले भी झारखंड के 12 लोकसभा सीटें जीती हुई थी। इस बार 14 लोकसभा सीट और गांडे की एक विधानसभा सीट जो उपचुनाव हो रहा है, यानी 14+1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन इस बार जीतेगी और उसकी हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। कोडरमा में 20 मई जबकि रांची में 25 मई को मतदान होना है। नामांकन के दौरान उम्मीदवार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से
बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। 3 और 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड आ रहे हैं और 2 दिनों में 3 लोकसभा क्षेत्र में सभा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।